तो दोस्तों यार मैं दोबारा से आ चुका हूँ अपने होमीज के लिए न्यू चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये वाला चैप्टर होने वाला है हमारा बोरुटो मांगा का चैप्टर 69। और भाई ये वाला मांगा एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा बातचीत है। तो उन सारी बातों को मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। और साथ ही साथ भाई इस चैप्टर के मांगा पैनल का सबसे पहला वाला जो कवर पेज है उसे देखते हैं, जिसमें कि हमें डेल्टा देखने को मिल रही है। तो मतलब कुछ हो सकता है डेल्टा से रिलेटेड, क्योंकि अभी डेल्टा जागी है उस कफन में से। तो मतलब हो सकता है कि कुछ डेल्टा से रिलेटेड हो या फिर बस ऐसी हवाबाजी में इन लोगों ने डेल्टा को लगा दिया है। बट हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि भाई जो जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था कि आमाडो ने हमारी एडा को आता हुआ देखा एंड एडा को देख के वो डर चुका है एंड वो पहचान चुका है कि ये एडा है। जिसके बाद हमारा आमाडो बोलता है कि एडा क्या तुम अभी भी जिंदा हो। जिसके बाद इस नाम को सुनने के बाद जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है एडा मतलब ये कौन है, मतलब ऐसा कुछ रिएक्शन देना चाह रहा है हमारा शिकामारू। जिसके बाद एडा बोलती है कि यार तुमने वापस से एक बूढ़े जैसा रिएक्शन दिया आमाडो मुझे देखने के बाद, पर मुझे लगता है कि मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती। और जब ये बात हमारी एडा बोल रही है तो इस टाइम जो हमारा आमाडो है उसके पैर बहुत ज़्यादा शेक कर रहे हैं। जिसे देखने के बाद हमारा शिकामारू इसे समझता है एंड बोलता है कि जिस हिसाब से हमारा आमाडो टेरर में है इस हिसाब से साफ साफ समझ आ रहा है कि इस वुमेन से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। एंड इसके बाद जो हमारी डेल्टा है वो एडा को देखती है एंड उसके बाद बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो एडा, लेकिन अगर तुम इन लोगों के साथ हो यानी कि कोड के साथ हो तो फिर पक्का ही तुम्हारा अभी खात्मा होने वाला है। और अभी के अभी जो अपनी सारी की सारी लास्ट मेमोरीज हैं उन्हें याद कर लो। एंड इसके बाद हमारी डेल्टा एक लात चलाती है और बोलती है कि अब तो तुम दोनों से मुझे छुटकारा मिल जाने वाला है। और हम देखते हैं कि जो हमारी डेल्टा है वो इस किक को करते करते ही हवा में रुक गई है, जिसे देखने के बाद हमारा शिकामारू शौक में है। एंड हमारी एडा बोलती है कि डेल्टा डियर तुम तो मेरे को अभी मारने ही वाली थी। और साथ ही साथ हमारी एडा बोलती है कि मुझे तो अभी तुम्हारी पैंटीज भी दिख रही हैं। जिसके बाद हमारा शिकामारू काफी ज्यादा शौक में है एंड वो बोलता है व्हाट दी। जिसके बाद हमारी एडा बोलती है कि अब तो तुम्हारे इस पैर का भी हालत थोड़ी सी अजीब हो चुकी है डेल्टा। एंड जैसी वो ये बोलती है उसके बाद हम देखते हैं कि डेल्टा का पैर ट्रांसफॉर्म हो गया है एंड अटैक कर रहा है हमारे शिकामारू की तरफ। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा शिकामारू पूछता है कि डेल्टा आखिर तुम कर क्या रही हो। जिसके रिप्लाई में हमारी डेल्टा बोलती है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मुझे भी जानना है कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ और ये लड़की आखिर है क्या और ये कर क्या सकती है। और इस अटैक को देख के हमारी जो एडा है वो बहुत ज़्यादा खुश है एंड डेल्टा से बोल रही है कि डेल्टा डियर तुमने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी हेल्प लेके। एंड इस सिचुएशन को फिगर आउट करने के बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि इनो एक बड़ी इमरजेंसी है तो अभी के अभी मुझे बैकअप प्रोवाइड करो। एंड इसके बाद हो जाता है हमारा सीन शिफ्ट सास्के और बोरुटो की तरफ, जिसमें कि हमारा सास्के बोलता है कि फॉरगिव मी बोरुटो। जिसके बाद बोरुटो पूछता है कि क्यों, मतलब मुझे आपको माफ़ करने की क्या ही ज़रूरत पड़ गई। जिसके बाद सास्के अपनी गलतियाँ गिनवाता है और बोलता है कि जो तुम्हारे अंदर का मोमोशिकी है उसके रैम्पेज को रोकना ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी तुम्हारे टीचर होने की वजह से, मतलब मैं अगर तुम्हारा टीचर हूँ तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी हैं। जिसे सुनने के बाद जो बोरुटो है वो बोलता है मास्टर। और फिर हमारा सास्के बोल रहा होता है कि इस सारी सिचुएशन की वजह से कावाकी को भी कुछ गलत स्टेप्स को लेना पड़ गया, बट यहाँ पर जिसको सबसे ज़्यादा गिल्टी होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा गिल्टी है वो असल में मैं ही हूँ। और इसको सुनने के बाद जो हमारा बोरुटो है वो सास्के से पूछता है तो क्या आपको भी पता चल गया कि बोरुटो ही था, मतलब कावाकी ही था जिसने मुझे मारा। जिसके रिप्लाई में हमारा सास्के बोलता है कि हाँ मुझे पता चल गया, लेकिन ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, क्योंकि अगर ये बात फैली तो कावाकी को सबसे ज़्यादा हेट मिलने वाला है। जिसके बाद जो हमारा बोरुटो है वो बोलता है कि यार इसमें हेट वाली क्या बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए मैंने ही उसे बोला था और ये बिल्कुल सही नहीं है कि इसके लिए उसे ब्लेम किया जाए। जिसके बाद हमारा सास्के बोलता है तो क्या होना चाहिए उसके साथ जो होकागे के बेटे को मारना चाहता है। जिसके बाद जो हमारा बोरुटो है वो बोलता है कि ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी तो मैं जिंदा हूँ, मतलब स्पेशली अभी के लिए तो मैं जिंदा हूँ। और साथ ही साथ सोचने वाली बात ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ कावाकी ही था जो कि ये काम कर सकता था और इस काम के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट भी कावाकी ही था, जो कि मुझे मार के एलिमिनेट करके मोमोशिकी से सबको बचा सकता था। और साथ ही साथ हम दोनों एक दूसरे को भाई भी मानते हैं, तो मुझे उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। और सेम गोज़ फॉर कावाकी, क्योंकि कावाकी के साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है। कावाकी भी मुझे जाने देना नहीं चाहता, पर ये सारी की सारी चीज़ों से करनी पड़ी क्योंकि ये उस टाइम की ज़रूरत थी। जिसके बाद हमारा सास्के बोलता है अच्छा तो तुम लोग भाई हो। और इसके बाद हमारा सास्के बोलता है कि अच्छा ठीक है चलो मुझे तुम्हें कुछ वापस करना है, मतलब रिटर्न करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सास्के ने अपना जो हेडबैंड था, मतलब नारुतो वो सास्के वाला हेडबैंड, वो अब उसने दे दिया है बोरुटो को, मतलब भाई एक लेगेसी पास डाउन हो रही है। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो भी इस बात को एक्नॉलेज करता है और बोलता है सास्के ये तो आपका हेडबैंड है, और साथ ही साथ इस हेडबैंड ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा मदद करी है बचने के लिए और फाइट के दौरान। जिसके रिप्लाई में हमारा सास्के बोलता है कि अगर इतना ही अच्छा है ये तुम्हारे लिए और इतना ही ज़्यादा लकी है अगर बोरुटो ये तुम्हारे लिए, तो फिर मैं तुम्हें गिफ्ट समझ के दे देता हूँ और इसे रख लो। जिसके बाद जो हमारा बोरुटो है वो बोलता है कि सच्ची क्या आप ऐसा सच में कर रहे हो। और साथ ही साथ हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि क्या इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपकी और मेरे डैड की पुरानी लेगेसी की चीज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी
मेमोरीज हैं इसके साथ। जिसके बाद हमारा सास्के बोलता है कि ये कोई बड़ी डील नहीं है क्योंकि इस लेगेसी के तुम अगले हकदार हो। और साथ ही साथ इसको सुनने के बाद जो हमारा बोरुटो है वो खुश हो जाता है कि बोलता है कि थैंक यू ओल्ड मैन सास्के। एंड साथ ही साथ जो हमारा बोरुटो है वो ये भी बोल रहा है कि इस चीज़ को तो मतलब ये जो हेडबैंड है इसको तो मैं अब अपने खजाने की तरह पूरी ज़िंदगी सजो के रखूँगा। जिसके बाद हमारा बोरुटो इस हेडबैंड को पहन लेता है एंड हमारा सास्के बोलता है कि आई माइट बी द वन हैविंग टू शो हीज रिजॉल्व नेक्स्ट। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है हाँ। एंड इसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि हमारे जो साराडा है वो बोरुटो और सास्के की तरफ देख रहे हैं क्योंकि ये दोनों दूसरी बालकनी में है। और साराडा मित्सुकी अलग बालकनी में है और सास्के और बोरुटो अलग बालकनी में है। और साराडा हमारी सास्के और बोरुटो को देखकर बोल रही है कि आखिर ये दोनों आखिर बात क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हमारा जो मित्सुकी है वो बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि अभी अगर कोई चीज़ गलत हो जाती तो हमारा बोरुटो मर चुका होता। मौत के मुंह से अभी हमारा बोरुटो आया है तो शायद हो सकता है कि मास्टर सास्के उसको अपना गिल्ट बता रहे हो कि इस सब में उन्हीं की गलती है, मतलब ऐसा कुछ शो कर रहे होंगे। और हमारा जो मित्सुकी है वो भी ये एडमिट करता है कि अगर मैं भी वहाँ होता तो मैं भी शायद यही बोलता अभी बोरुटो से, क्योंकि मैं अभी भी मतलब उस दुख में हूँ, उस गिल्ट में हूँ कि बिना मेरे बोरुटो अकेला फाइट में गया एंड वो मरते मरते बचकर आया है जहाँ पर उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं उसके साथ नहीं था। और हमारा मित्सुकी इस बात को भी एडमिट करता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर बोरुटो के साथ ऐसा किसने किया, मतलब कोड ने किया, मतलब इतना पता है, बट मुझे नहीं पता कि मैं उस आदमी के साथ क्या करता, मतलब कोड के साथ आखिर क्या करता अगर मेरे सामने ये होता है सब कुछ। जिसके बाद हमारी साराडा बोलती है मित्सुकी एंड इसके बाद जो हमारा मित्सुकी है वो रियलाइज़ करता है कि वो भी ये सारी बातें साराडा से बोल रहा है। तो हमारा मित्सुकी बोलता है कि सॉरी मैंने जगह का लिहाज नहीं किया एंड मैंने बस बोल दिया जो भी मेरे दिल में आया। जिसके बाद हमारी साराडा बोलती है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हुई, मतलब मुझे अंदर से कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बोरुटो अभी जो जान बचा कर आया है, मतलब मौत के मुँह से आया है, इस हिसाब से मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एंड इसके बाद देखते हैं हम हमारा जो बोरुटो है वो बोल रहा है हमारे सास्के से कि यार इसमें कावाकी की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर वहाँ होता इस सिचुएशन में सबसे बेहतर चीज़ यही थी कि वो मुझको एलिमिनेट कर देता। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारी साराडा बोल रही है कि यू नो दैट वी आर जस्ट अनपेंडेबल। जिसके बाद हमारी साराडा एडमिट करती है कि मैं भी चाहती थी कि मैं बोरुटो की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करूं, मतलब जितना मैं कर सकती हूं उससे ज़्यादा ही हेल्प करूं मेरे बोरुटो की। फिर हमारी साराडा बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं थोड़ा सा मैड हो गई हूँ। जिसके बाद हमारा जो मित्सुकी है वो शांति से एक सिंपल सी सेंटेंस को लैंड करता है। हमारा जो मित्सुकी है वो सिंपली पूछता है कि क्या तुम्हें बोरुटो पसंद है। जिसके बाद हमारी साराडा का रिएक्शन थोड़ा देखने लायक है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारी साराडा है वो बोल रही है कि यार ये बात कहाँ से है, ये टॉपिक तो था ही नहीं हमारे बीच अभी। फिर ये सुनने के बाद हमारा मित्सुकी थोड़ी फिरकी ले रहा है एंड हमारा जो मित्सुकी है वो बोल रहा है कि अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम उससे प्यार नहीं करती। जिसके बाद हमारी जो साराडा है वो बोलती है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ या फिर नहीं, क्योंकि अभी जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर अभी हम लोग सीरियस कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि इस टॉपिक को अभी के लिए हम लोग साइड रखें। जिसके बाद हमारा मित्सुकी और फिरकी ले रहा है और बोल रहा है कि क्या सच में इतना ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और अगर होता है तो शायद तुम वही कर रही हो अभी साराडा, तो बेहतर होगा कि तुम ना ही बोलो। जिसके बाद हमारी जो साराडा है वो बोलती है कि क्या अच्छा ना बोलूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं हम लोग कि आखिर ये बात बोल भी कौन रहा है। मित्सुकी तुम जो कि हर बार बोरुटो के नाम पर अपनी आंखें ऊपर कर लेते हो और एक खुशी सी स्माइल होती है तुम्हारे चेहरे पर, जिसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि साराडा सिंपली मित्सुकी को गे बोल रही है। और इसके बाद हमारी प्यारी लड़की साराडा थोड़ा टॉपिक को चेंज करती है एंड वो बोलती है कि क्या मेरे पापा मतलब सास्के भूल गए हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, रेदर देन मतलब इस बोरुटो के टीचर होने से पहले वो मेरे बाप है, मतलब ऐसा कुछ बोल रही है हमारी जो साराडा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा बोरुटो है वो बोल रहा है कि गया दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, अनोइंग है। फिर यहाँ से दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। हमारा मित्सुकी बोलता है कि साराडा मुझे लगता है कि अब हम दोनों को ही ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि हम लोग ओत्सुसुकीज़ को फेस कर पाएँ, उनसे लड़ पाएँ, क्योंकि और अगर हमें ऐसा करना है तो हमें चाहिए एक अच्छा खासा रिजॉल्व अपने दिल में और हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद हमारी जो साराडा है वो बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई, अपने बोरुटो को नहीं बचा पाई, तो क्या फ़ायदा मेरे होकागे बनने का। मेरे हिसाब से तो अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो मैं कभी होकागे बनने लायक भी नहीं हूँ। और यहाँ से होता है सीन शिफ्ट। जिसके बाद हम देखते हैं कि कावाकी अपने बेड पर है एंड वो उठ गया, जिसे देखने के बाद हमारी जो सुमिरे है वो बोलती है ओ कावाकी यू वोक। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि कावाकी क्या तुम अच्छे से सोए। जिसके रिप्लाई में हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि मुझे याद है। एंड इतने में हमारा जो नारुतो है वो बोलता है
कि हाँ मुझे भी याद है कि हम लोग सबसे पहले जब मिले थे हम कुछ ऐसे ही मिले थे। जिसके बाद हमारा जो ये है कावाकी वो बोलता है कि लॉर्ड सेवन क्या आप इसलिए तो नहीं आए कि आप मुझे अपनी पुरानी मेमोरीज याद दिलाना चाहते हैं बोरुटो के बारे में। और इतना सुनने के बाद हमारा जो होकागे है मतलब जो नारुतो है वो बोलता है कि सुमिरे अभी क्या तुम हमें 2 मिनट दे सकती हो। और हाँ सच बताऊँ तो अभी कावाकी ने बोरुटो का नाम नहीं लिया, ठीक है, बस उसने बोला है कि हाँ कि मेमोरीज के बारे में बात करने वाले होकागे। एंड इतने में हमारा नारुतो सुमिरे को बाहर भेजता है एंड अब यहाँ से वापस से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाली है। और जब नारुतो सुमिरे को बाहर निकाल रहा है तो सुमिरे बोल रही है कि सॉरी मेरे को ध्यान नहीं रहा इसलिए मैं जा रही हूँ। तो अब सुमिरे इज्जत से जा रही है एंड जब वो जा रही है तो हमारा जो कावाकी है वो इस बात को एडमिट करता है कि मुझे पता है कि होकागे आप मुझे माफ़ नहीं करने वाले बोरुटो को मारने के लिए। एंड यहाँ पर हमारी सुमिरे रुक जाती है एंड कावाकी को देखती है। एंड इतने में हमारा नारुतो बोलता है कि बोरुटो अभी ठीक है, तुम बोरुटो की चिंता मत करो। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड इतने में हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि उसके कार्मा ने उसकी जान बचा ली है। और इतना ही काफ़ी है, अगर संक्षेप में बोलूँ मतलब छोटे में बोलूँ तो साफ सी बात यह है कि अभी भी बोरुटो जिंदा है। और अब यहाँ पर हमारी जो सुमिरे है वो इस बात को पहचान चुकी है कि कावाकी ने ही बोरुटो को मारा था। फिर हमारा जो नारुतो है वो इस बात को एडमिट करता है कि कावाकी अगर तुम नहीं होते तो हमारी जान नहीं बच पाती। और फिर हमारा जो नारुतो है वो साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा बेटा बोरुटो अभी जिंदा है, असल में ऐसी बात है कि ये सच है कि तुम्हारी वजह से हमारी जान बची है। और इस बात को हमारा बोरुटो भी एडमिट करता है, इसलिए मैं बात तुम्हें बता रहा हूँ कावाकी। और हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि कावाकी मैंने तुम्हें पहले भी बोल रखा है और अभी भी बता रहा हूँ कि कावाकी तुम अभी कोनोहा में रहते हो, कोनोहा के सिटीजन हो और पूरा का पूरा कोनोहा ही मेरी फैमिली है, मतलब ऐसा नारुतो बोल रहा है। जिसके बाद हमें नारुतो को एक कॉल आती है इनो की, जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो चिल्ला रहा है कि इनो क्या हुआ। और फिर हमारा जो सास्के है वो बोलता है अच्छा लैब नंबर 3 पे अटैक हुआ है और कोड के साथ कोई और अननोन आइडेंटिटी भी है। और हमारा सास्के साथ साथ ये भी बोलता है कि अच्छा मैं अभी के अभी आ रहा हूँ, मतलब ऐसा ये इनो को बोल रहा है। जिसके रिप्लाई में हमारा जो बोरुटो है सास्के के साथ खड़ा हुआ वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ सास्के। जिसके बाद हमारा सास्के बोलता है कि एनिमीज ने अटैक कर दिया है, तुम भी मेरे साथ चलो। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो भी रेडी हो चुका है इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो सुमिरे और कावाकी को बोलता है कि अभी के अभी मुझे जाना पड़ेगा, अभी कुछ इमरजेंसी है। जिसके बाद हमारे सुमिरे पूछते हैं तो क्या बोरुटो अभी ठीक है। जिसके रिप्लाई में हमारा नारुतो बोलता है कि हाँ बिल्कुल पहले की तरह बेस्ट है। जिसके बाद हमारी सुमिरे थोड़ा खुश होती है और बोलती है ओ गुड। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो कावाकी है वो अपने हाथ पे कारमा को देख रहा है एंड पता नहीं क्या ही सोच रहा है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे आमाडो की लैब पर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारा शिकामारू है उसने इस्तेमाल किया है अभी के अभी हमारी एडा पर अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो एडमिट करती है कि आखिर तुम मुझ पे अटैक कैसे कर पा रहे हो, मतलब ये शैडो पैरालिसिस जुत्सु को मेरे ऊपर इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। जिसके बाद हमारी एडा ये बात भी समझ जाती है कि ये जो जुत्सु था ये कोई अटैक हार्म नहीं करता, मतलब इससे कोई अटैक नहीं होता, बस सामने वाले को रोका जाता है, इसलिए वो इसको इस्तेमाल कर पा रहा है हमारा शिकामारू एडा के ऊपर। और इसके बाद हमारी जो एडा है वो एडमिट करती है कि ये जुत्सु काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं तो हिल भी नहीं पा रही। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि यार इससे फाइट करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा का पूरा ऑल आउट हो चुका हूँ, मैंने अपनी पूरी की पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर दिया। ऐसा लग रहा है कि मैं एक ओत्सुकी से फाइट कर रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे को एक अलग सा फीवर हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो रहा है। और हमारा शिकामारू इस बात को भी एडमिट करता है कि ऐसा ही हमारी डेल्टा के साथ भी हो रहा है, वो अपनी पूरी की पूरी फाइटिंग एबिलिटीज भूल चुकी है, अब वो लड़ना नहीं चाह रही, वो लड़ ही नहीं पा रही। और साथ ही साथ अगर हम लोग ध्यान दें तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और आमाडो और ये डेल्टा हम तीनों के तीनों किसी जुत्सु के अंदर फंसे हुए हैं। और हमारा जो शिकामारू है वो साथ ही साथ हमारी इनो से बोलता है कि क्या तुम मेरा माइंड ट्रांसफर बैठा सकती हो आमाडो के साथ, ताकि मेरे जो एनिमीज हैं वो मेरे को सुन ना पाए, बस हम दोनों आपस में बात करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है एंड हमारी इनो इन दोनों का कॉल बैठा देती है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा शिकामारू है वो हमारे आमाडो से बोलता है कि आमाडो तुमसे मैं अभी बात कर रहा हूँ यामानाका इनो की पावर से, मतलब इस पावर्स के थ्रू मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में हमारे एनिमीज को कुछ भी नहीं पता। तो बेहतर होगा कि तुम भी उन्हें अपना कोई भी राज उगलो मत, ना ही कोड के लिमिटर्स हटाओ। तो अभी जो बेहतर है वो करो और यहाँ पर अभी शांत स्टिल रहो। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो थोड़ा खुश होता है और बोलता है कि शिकामारू तुम बिल्कुल ही सही कर रहे हो, मतलब मनी मनी बात हो रही है जिसमें कि हमारा आमाडो बोल रहा है कि बिल्कुल ही तुम सही कर रहे हो, ये मूव बहुत बेहतर है, हम लोग माइंड टू माइंड बात कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई में हमारा शिकामारू बोलता है वो सब छोड़ो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर ये लड़की है कौन, ये लेडी है कौन और इसकी पावर्स क्या है और इनसे काउंटर कैसे करना है। तो हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि इसका नाम एडा है और साथ ही साथ इसकी पावर ये है कि हम सबको जो अभी हमारे साथ हो रहा है वो इसी की पावर के थ्रू हो रहा है। जिसके बाद हमारा शिकामारू पूछता है कि मुझे अच्छे से बताओ कि आखिर ये क्या
है। जिसके बाद हमारा जो अमाडो है वो बोलता है कि सच बताऊं तो इसकी एबिलिटी के थ्रू तुम अगर ये हो, मतलब एडा जो है ये जिसके भी आसपास जाएगी वो कॉन्शियस हो चाहे अनकॉन्शियस हो वो एडा के पैर में गिर जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर वो इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा तो अपने अटैक को रोक देगा, मतलब वो कोई भी इस पर अटैक कर नहीं सकता। और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम डेल्टा हो, मैं हूँ या फिर तुम शिकामारू हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जिसके बाद हम देखते हैं हमारी जो डेल्टा है वो जमीन पर गिर गई है, बैठ गई है। एंड उसके बाद वो बोल रही है कि एडा तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि तुम सच में मजाक कर रहे हो ना। जिसके बाद हमारा जो अमाडो है वो बोलता है कि सर दर्द, बदन दर्द, थोड़ा डिसीजंस को लेने में दिक्कत और फीवर जैसा फील और थोड़ा माइंड कंट्रोल इम्बैलेंस होना, ऐसा कुछ फील्स होते हैं इस सिम्टम्स में। और हम लोग देख सकते हैं कि जो डेल्टा है उसको भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब ये पूरी बात हमारे अमाडो बोल रहा है हमारे शिकामारू को कि ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो कि अभी तुम भी नोटिस कर रहे होगे शिकामारू। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो एज यूजुअल पूछता है कि आखिर इससे बचना कैसे है। जिसके रिप्लाई में हमारा जो अमाडो है वो बोलता है कि इससे बचना इम्पॉसिबल है, तुम इससे कभी नहीं बच सकते। इवन अगर तुम इसके कैपेटिव बन चुके हो, यानी कि अगर तुम एक भी बार इसके अटैक में आ चुके हो तो फिर सच बताऊं तो ये एडा भी खुद इसे नहीं रोक सकती अंटिल वो मर जाए। फिर जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है अच्छा तो इसकी मौत से पहले ये सब कुछ खत्म नहीं होगा, तो हमें पता है कि आखिर इसे रोकना कैसे है। जिसके बाद हमारा जो अमाडो है अच्छा तो बोलता है कि अच्छा तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम एडा को मार दोगे, तो फिर जाओ और ट्राई करो एक बार। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि मेरा शैडो पोजीशन जुत्सु इतना ज़्यादा लंबा वर्क नहीं करता। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है कि शिका डियर तुम अभी इस पोजीशन को हटा सकते हो और ज़्यादा टेंशन मत करो, रिलैक्स रहो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी जो शिकामारू कर हमारी जो एडा है वो थोड़ा शिकामारू के पास आ रही होती है। जिसके बाद हमारा शिकामारू इस बात को बोलता है कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आ चुकी है। जिसके बाद शिकामारू अपने आप को रेसिस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, बट हमारी एडा बोलती है कि यार तुम तो अपने आप को बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर रहे हो, तुम्हारी विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तो चाहती हूँ कि काश मैं तुम्हें चीयर कर पाती, बट असलियत तो ये है कि तुम कभी भी मेरी पावर से बच नहीं सकते। जिसके बाद हमारा शिकामारू एक को नाइक उठाने की कोशिश करता है। जिसके बाद हमारा शिकामारू समझ चुका है कि उसकी बॉडी काम नहीं करेगी अगर वो उसे मारने की कोशिश करेगा, एंड इसलिए अब उसका हाथ भी है वो वर्क नहीं कर रहा एंड वो नहीं मार पा रहा इसे। जिसके बाद हमारा अमाडो थोड़ा खुश होते हुए बोलता है कि बेटा मैंने तो बोला था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर तूने उसको मारने के बाद में अपने मन में भी सोचा तो भी तेरा मन आपस में लड़ने लगेगा और तेरे को ये करने से रोकेगा, क्योंकि बोलेगा कि बेहतर होगा कि तू अपने आप को ही मार दे। और फिर जो हमारा कोड है वो अमाडो से बोलता है कि अमाडो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तुमने मुझे अभी तक अपना राज नहीं उगला, ना ही मेरी लिमिटर्स को अभी तक हटाया। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा शिकामारू है वो अपने मनी मन सोच रहा है कि यार अगर यहाँ पर नारुतो और सास्के आए तो भी वो एडा की एबिलिटी से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वो भी है तो इंसान ही है। और साथ ही साथ अगर हम सोचें तो यहाँ पर एक और बड़ी डेंजर है जो कि है हमारा कोड, और इस डेंजर से बचने के लिए बेहतर होगा कि वो ना ही आए, पर मैं क्या ही करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, ऐसा हमारा शिकामारू बोल रहा है। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो डायरेक्ट पकड़ लेता है हमारे अमाडो की गर्दन और उसका हाथ एंड बोलता है कि अभी के अभी अपने सारे के सारे राज उगल दो और बच जाओ, मतलब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुमने अभी मेरे जो लिमिटर्स है उन्हें हटा दिया तो। और उसके बाद हमारा अमाडो जो है वो मना कर रहा होता है हमारे कोड को। जिसके बाद हमारा जो कोड है कि वो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं रुकने वाला, और वो अपनी जो उंगली है मतलब जो क्लॉ है उसको डाल देता है अमाडो के हाथ के अंदर। और इस सब के बाद हमारा जो अमाडो है वो बहुत तेज चिल्लाता है एंड इसके बाद जो हमारा कोड है वो बोलता है कि यार अमाडो तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा दम है, तुम इससे अभी तक रेसिस्ट कैसे कर पा रहे हो। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है हाउ वल्गर। जिसके बाद जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है कि मैं तुम दोनों की तरह यानी कोड और एडा के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, असल में तो ये है कि मैं जल्दी तुमसे हारने वाला हूँ। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो डायरेक्ट हमारी एडा से पूछता है कि तुम्हारे इंटेंशंस और तुम्हारे मोटिव क्या है एडा, असल में क्या तुम कोनोहा पे अटैक करना चाहती हो या फिर तुम्हें कोई कोनोहा से कोई आपसे दुश्मनी है। और हमारा शिकामारू साथ ही साथ ये भी बोलता है कि यार तुम क्या कोड की अपनी मर्जी से मदद कर रही हो। जिसके रिप्लाई में हमारी जो एडा है वो बोलती है कि नहीं, कोड की जो भी मंशा है, जो भी कोड करना चाहता है वो उसकी पर्सनल मैटर है। जिसके बाद हमारा शिकामारू पूछता है तो आखिर असली बात क्या है, तुम इसके साथ काम क्यों कर रही हो, तुम इसकी मदद क्यों कर रही हो। जिसके बाद जो हमारी एडा है वो बोलती है कि शिका डियर तुमसे कुछ भी छुपाने लायक कुछ है तो नहीं, क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम अच्छी तरीके से बात करते हो, तो मैं तुम्हें सबको सच सच बता ही देती हूँ। जिसके बाद हमारी एडा थोड़ा सा ब्लश कर रही है एंड बोल रही है कि मैं
कावाकी से प्यार करती हो, मतलब ऐसा कुछ बोल रही है हमारी जो एडा है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है क्या बात कर रही हो। जिसके बाद जो हमारी एडा है वो थोड़ा ब्लश करती है और बोलती है कि क्या हुआ, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। और उसके बाद जो हमारा आमाडो है वो थोड़ा सा शौक में होता है कि एडा कावाकी को प्यार करती है। जिसके बाद जो हमारी ये एडा है वो बोलती है मैं इसीलिए अभी तक कोड की मदद कर रही थी, क्योंकि कोड को अगर मैंने पावर्स उसकी वापस से दिला दी तो उसके रिटर्न में कोड जितना बोलती है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है कि थैंक यू एडा, तुमने मेरे को ये सारी की सारी बातें बताई। जिसके बाद जो हमारा जो शिकामारू है वो कॉल बैठाता है हमारी इनो के साथ। फिर हमारा जो शिकामारू है वो इनो से बोलता है कि इनो अभी के अभी जो इस रूम का कोड है उसे चेंज कर दो, मतलब जिस कोड से इस रूम के अंदर आ जाता है उस कोड को अभी कभी चेंज कर दो, मैं अपना प्लान चेंज कर रहा हूँ। एंड इसके बाद जो हमारी इनो है वो बोलती है अच्छा क्यों। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है उसे मना करता है कि मेरे को रीइंफोर्समेंट मत भेजो। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है साथ साथ इसको भी एडमिट करता है कि हाँ मैंने ही मांगी थी रीइंफोर्समेंट, बट मुझे अभी उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है। जिसके बाद हमारी जो इनो है वो बोलती है कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर तो अभी भी जो एनिमी है वो ट्रबलसम है, मतलब वो अभी भी दिमाग ख़राब कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा अभी के अभी करो। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है और फिर हमारी एडा इससे बोलती है हमारे शिकामारू से कि शिकामारू क्या हुआ इस बात को सुन के, क्या तुम्हारे मन में भी ऐसी बातें हैं कि एडा कितनी पागल है, एडा को कावाकी से प्यार है, कुछ ऐसा कहना चाहते हो क्या तुम भी। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट है और मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ इसमें ताकि तुम कावाकी का दिल जीत सको। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि एडा मेरे लिए तुम्हारे पास एक प्रपोजल है। जिसके बाद एडा बोलती है अच्छा कैसा प्रपोजल। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि एडा तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि तुम्हें कोनोहा आ जाना चाहिए, हम तुम्हें अपना एक गेस्ट समझेंगे और साथ ही साथ तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा ताकि तुम कोनोहा में आके कावाकी से दोस्ती करो, ना कि कोड के साथ मिलके कावाकी के एक दुश्मन बन के। क्योंकि अगर तुम कोनोहा आती हो और उससे अच्छे से बातें करती हो तो धीरे धीरे तुम उसका दिल जीत सकते हो, लेकिन अगर तुम कोड के साथ रही तो तुम उसकी नज़रों में एक विलन ही रहोगी। और साथ ही साथ अगर तुम मेरी बात मानती हो और कोनोहा आ जाती हो तो तुम अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर पाओगी कावाकी के सामने और साथ ही तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कावाकी का दिल जीतने के लिए। जिसके बाद इसे सुनने के बाद हमारा जो आमाडो है वो चिल्लाता है व्हाट, एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म।